जय हिंद दोस्तों। आई नो आप सभी लोगों को इस टाइप के सवालों को लगाने में दिक्कत होगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का ये बहुत बेहतरीन टाइप है। तो आज के क्लास में हम लोग इसी टाइप को सीखने वाले हैं और ट्रिक से लगाएंगे कि किस तरीके से आप बहुत कम समय में छोटा सा एक अप्रोच लगाकर सवालों को बहुत कम समय के अंदर निपटा सकते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी एक एक चीज़ डिटेल में आप समझ पाएंगे और इस टाइप के सवालों को आप अच्छे से लगा पाएंगे सबसे कम समय में। सवाल क्या है दिया गया है? पहला सवाल, 18 संतरों को 151.20 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हो जाती है। जब इतने में बेचता है 18 संतरों को तो उसको 20% का लॉस हो जाता है। 30% का लाभ लेना है उसे। 819 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे? अब यहाँ पर दो कंडीशन है, दो सिचुएशन है। यहाँ पर कुछ संतरे हैं, कुछ रुपए में बेचा गया और कुछ परसेंट का प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है। फिर कह रहा है कि यहाँ पर कुछ और संतरे हैं, ठीक है, और कुछ का लाभ ले लिया जा रहा है और कुछ रुपए में बेचा जा रहा है ना। तो सेलिंग प्राइस ही दोनों जगह दी गई है। तो अब इसको लगाने का तरीका क्या है? दोनों सिचुएशंस को हमें यहाँ पे बराबर करना है, लेकिन किस तरीके से बराबर करना है तो आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है प्राइस 1, ठीक है, ये पहला प्राइस हुआ। डिनोमिनेटर में आपको देखना है क्वांटिटी 1, है ना। पहले सिचुएशन की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी का मतलब कितने संतरे या कितने आर्टिकल्स या कितने आइटम्स, है ना। मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या लिखना है आपको? सेलिंग प्राइस 1, पहले का सेलिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा, सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस परसेंट वाली, है ना, इसको परसेंट में लिख लीजिए। परसेंटेज सेलिंग प्राइस आपको लिखनी है। इज इक्वल टू, दूसरे सिचुएशन में भी यही करना है आपको। दूसरे सिचुएशन में यानी कि प्राइस P2 सेलिंग प्राइस है ये, है ना। डिनोमिनेटर में यहाँ पे दूसरी क्वांटिटी Q2 मल्टीप्लाई यहाँ पर दूसरा सेलिंग प्राइस, वो भी किस में? परसेंटेज में। तो ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं आपको बन जाएंगे। अब रखना कैसे है देखिए, यहाँ पे P1 बताइए। प्राइस 1 कितना है? 151 यहाँ पर 151.2, है ना। डिनोमिनेटर में क्या होगा? क्वांटिटी कितना? 18 संतरों को, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, पहला सेलिंग प्राइस। ये बताइए कि 20% की हानि हो रही है और CP आप लोग सभी जानते हैं कि ये 100% होता है। अब 100% में अगर 20% का लॉस हो रहा है तो कितने में बेचेगा? 18%, 80% में, है ना। 100 माइनस 20% करेंगे तो 80% आ जाएगा, यानी कि 80% यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो गई। परसेंटेज जरूर लिख दीजिएगा। फिर बराबर, फिर यहाँ पर 819 रुपये में अब बेचा जा रहा है ना। तो यहाँ पर दूसरा सेलिंग प्राइस 819 डिवाइड बाई Q2, हमें नहीं पता है कितने संतरे बेच रहा है, तो यहाँ पर X मान लेते हैं मल्टीप्लाई। अब देखिए 30% का प्रॉफिट लेना है तो 100% CP, 30% का प्रॉफिट लेगा यानी कि 130% में बेचेगा। 100 प्लस 30% यानी 130%, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 130%। अब इसी को हमें सॉल्व करके आंसर निकालना है। काट पीट के आंसर निकाल लीजिए। चलिए बताइए, यहाँ पे पहले तो यहाँ पे परसेंट से ये परसेंट ख़त्म होगा, यहाँ पे एक जीरो से ये एक जीरो ख़त्म हो जाएगा। 13 से इसको काटिए, 13 छक्के 78 और बचा 3, तो 13 3 39, ये 63 हो जाएगा, है ना। अब हमें x की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो अच्छा इसको काट सकते हैं क्या? 8 से काट सकते हैं क्या, या फिर 3 से काट सकते हैं क्या? x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? डायरेक्ट पहले काटिए, है ना। काटेंगे कितना होगा? 8 से इसको काटेंगे या फिर इसका पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, है ना। तो नीचे एक ठो जीरो यहाँ पे लगा लीजिए। फिर 8 से काट लीजिए, ये 6 से काट लीजिए, जिससे आपकी मर्जी हो उससे काट लीजिए, है ना। तो 8 से अगर काटेंगे तो 8 एक कम हो जाएगा 8, फिर बचा 7 तो 71 हो गया। तो 8 हटाएँ यहाँ पर 64 हो गया। फिर यहाँ पर 7 बचेगा, है ना, तो 72 हो जाएगा। तो 8 नहीं 72 हो गया, 8 से कट गया ये, है ना। फिर इसके बाद देखिए 8 से कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ 10 बचेगा, क्लियर। फिर इसके बाद 18 से नहीं कटेगा, 18 से ये नहीं कट पाएगा तो 9 से काट लेते हैं ना। 9 से ये कटेगा 7 बार में, 9 से ये कटेगा 9 दूना 18, 9 एक कम 9, और 7 से ये कट जाएगा 3 बार में। अब देखते जाइए क्या हो रहा है यहाँ पर। ये यहाँ x है, इधर ऊपर 1 बचा हुआ है, x को इधर ले जाइए तो x हमारा यहाँ आ गया बराबर 18। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 कम ये हो जाएगा 18
डिनोमिनेटर में, ये 3 नीचे आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 10 भी है तो ये 180 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 180, 3 नीचे आ जाएगा। काटिए, कितना होगा, 3 छक्के 18 और 0 मतलब 60। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 819 रुपये में 60 संतरे बेचने होंगे, तब जाके उसको यहाँ पर 30% का प्रॉफिट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसको लगाने का तरीका भी बेहतरीन है। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे उसी टाइप का है, आप चाहें तो वीडियो रोक के अब सीख गए हैं तो लगा सकते हैं। फार्मूला लिखने की ज़रूरत है नहीं। 15 किलो ने 3000 में बेचे, 25% का लाभ कमाया। ठीक है, प्राइस कितना है बेचने का, यहाँ पर 3000, तो यहाँ पे लिख लीजिए 3000। डिनोमिनेटर में क्या होगा, क्वांटिटी कितना है 15 किलो ने, मल्टीप्लाई कितने परसेंट में बेचेगा भाई, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितने में बेचेगा 125% में। 100% CP, 25% जोड़ेंगे उसमें तो 125% हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 125% बराबर 10% का लाभ कमाना है तो उसे 2816 रुपये में कितने खिलौने बेचने पड़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2816 और डिनोमिनेटर में कितना होगा, कितने खिलौने मान लेते हैं x और कितने परसेंट में बेचना है, तो यहाँ पर 100 + 10% यानी 110%। लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ लीजिएगा, लॉस रहेगा तो यहाँ पर यानी हानि रहेगा तो घटा लीजिएगा 100 में, तो 110% हो गया ये यहाँ पे, है ना। काटा पीटी कर लेंगे। देखिए परसेंट से तो परसेंट पहले ही ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तो 15 दूना 30 मतलब ये 200 आ गया। ठीक है, 200 आ गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर 25 से काट सकते हैं ना, 25 पंचे 125 ये हो गया, और यहाँ 25 अट्ठे 200 ये कट गया। 8 से कटेगा क्या, 8 से 8 कम 8 8 दहें के 80, हाँ 8 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो 8 से इसको डायरेक्ट काट लीजिए। 8 से इसको काटेंगे तो 8 तियाँ 24 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 4, 8 पंचे 40, 8 दूना 16 ये कट गया। फिर इसके बाद यहाँ पे 5 से इसको काट लेंगे, तो 5 से इसको काटेंगे कितना होगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा। ये x इधर ले आइए, कुछ नहीं बचा है तो मतलब 1 बचा हो गया, x इधर आ गया। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना होगा यहाँ पे 22 एक कम 22 है ना, बचा यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, तो 132, तो मतलब कितनी बार जाएगा 6 बार। ठीक है, 22 छक्के 132 हो गया, ख़त्म कहानी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था और इस टाइप के सवालों में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिए नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न। अगर एक आदमी 6 पेंसिल को 5 रुपये में ख़रीदा और 5 पेंसिल को 6 रुपये में बेचा तो लाभ प्रतिशत क्या होगी। बड़े ध्यान से सारी चीज़ें समझना है ना। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, खरीदी मूल्य, विक्रय मूल्य, और यहाँ पे पेंसिलों की संख्या है यानी क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस साइड हम लोग लिख रहे हैं क्वांटिटी को, है ना। क्वांटिटी में अगर देखा जाए तो 6 पेंसिल को ख़रीदा कितने में, यहाँ पे 5 रुपये में, है ना। ये आपका CP हो गया। फिर कह रहा है कि 5 पेंसिल को यहाँ पे 6 रुपये में बेचा। क्लियर है, ये आपका CP है, कॉस्ट प्राइस है, CP है ना, ध्यान रखिएगा। ये CP है और ये यहाँ पे SP है ना। अब देखते जाइए यहाँ पे दोस्तों, इस टाइप के सवाल आप तभी लगा पाएंगे जब क्वांटिटी बराबर हो। भाई आप 6 पेंसिल यहाँ पे ख़रीद रहे हैं और बेचने के लिए 5 ही पेंसिल बेच रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। आप जितने खरीद रहे हैं उतने बेचिए, तब तो आपको सही में प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा। यानी हमें यहाँ पे क्वांटिटी बराबर करनी है। क्वांटिटी बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ 6 पेंसिल है, यहाँ 5 पेंसिल है। एक काम करते हैं, इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों 30 हो जाएंगे। अगर हम यहाँ इस 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये 30 पेंसिल हो जाएगा। अगर 6 पेंसिल 5 रुपये में ख़रीद रहा है तो 30 पेंसिल कितने में ख़रीदेगा, दोनों में 5 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस 5 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, इस 6 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। इस तरीके से अगर 5 पेंसिल 6 रुपये में बेच रहा है तो 6 पंचे 30 पेंसिल 36 रुपये में बेचेगा। सिंपल सी बात है ये, है ना। तो अब ये जो चीज़ है ये क्वांटिटी आपकी बराबर हो चुकी है। क्वांटिटी बराबर होने के बाद देखिए कि अब यहाँ पे ख़रीदा कितने में, 5 पचम 25,
25 रुपये में खरीदा और ये 6 × 6 36 रुपये में बेचा। क्लियर हो गई। तो प्रॉफिट हो रहा है, कितने की प्रॉफिट हो रही है बताइए। तो यहाँ पे भाई 25 का खरीदा 36 में बेचा, कितने की प्रॉफिट हो गई, 11 की प्रॉफिट हो गई, है ना। डिनोमिनेटर में सीपी होता है, अगर परसेंटेज निकाल रहे हैं प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट तो डिनोमिनेटर में सीपी को रखते हैं। सीपी कितना है यहाँ पे, यानी खरीदी मूल्य 25 रुपये है, ये हो गया। परसेंट में इसको चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। कितना होगा, 25 चौके 100 और 11 चौक 44। क्लियर हो गया। 11 चौक 44 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं। राहुल के पास 12 केले हैं, ठीक है। वह उनमें से x को 20% के लाभ पर और शेष को 20% की हानि पर बेचता है। उसे पूरे परिव्यय पर 10% का लाभ होता है, यानी ओवरऑल उसको यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हो जाता है। x का मान कितना होगा, यानी कितने केले उसने यहाँ पे 20% के लाभ पर बेचा, ठीक है। अब बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि है टोटल 12 ही केले, कुछ केले को लॉस पे बेच रहा है, कुछ केले को प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी अलग अलग डिवाइड कर दिया। उतने ही 12 केले जो थे उसको अलग अलग डिवाइड करके और बेच रहा है ना। तो जब अलग अलग डिवाइड करके या फिर दो चीज़ों को आपस में मिलाया जा रहा है, दो अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे 12 केले बनाया जा रहा है एक साथ, और उन 12 केलों पे टोटल 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इस केस में हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। बड़े ध्यान से समझना है। देखिए, पहले टाइप के केले मतलब 2 भाग में बांटा है ना, 12 केलों को 2 भाग में बांटा है। मान लीजिए कि ए और बी भाग में बांट दिया वो, है ना। कुछ केले ए पार्ट में है, कुछ केले बी पार्ट में है, लेकिन ए और बी दोनों केलों का पार्ट मिलाकर टोटल 12 केले हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है कि एक्स को 20% के, यानी ए टाइप के मान लीजिए जो केले हैं उनको 20% के प्रॉफिट पर बेचा, तो 20% प्रॉफिट मतलब +20, ठीक है। और शेष को, यानी जो बचे हुए हैं जो बी पार्ट में है जितने केले, उनको 20% के लॉस में बेच रहा है, यानी कि -20%। और ओवरऑल उसको, यानी टोटल 12 केलों में 10% का प्रॉफिट हो गया। जो ओवरऑल होता है उसको बीच में लिखा जाता है, बीच में लिखे मतलब यहाँ पर प्लस का 10। लाभ हो रहा है तो प्लस लगाइएगा, हानि हो रहा है तो यहाँ पर माइनस लगाइएगा, ठीक है। अब देखते जाइए यहाँ पे। अब इसको करना कैसे है, यहाँ पे क्रॉस में डिफरेंस लेना होता है। क्रॉस में जो डिफरेंस आता है वो अलग अलग पार्ट की क्वांटिटी आ जाती है। क्वांटिटी मतलब संख्या, है ना। अगर हम घटाएं, ये डिफरेंस ले लें, इन दोनों का अंतर ये करके यहाँ लिखेंगे। कितना अंतर है बताइए। दोनों चूंकि पॉजिटिव वैल्यू हैं तो बड़े में से छोटे को घटाइए। बड़ा कौन है 20, 20 में से 10 को घटाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, है ना। फिर इसके बाद इधर भी डिफरेंस लेना है, इधर डिफरेंस लेके यहाँ लिखना है। अब इनमें बड़ा कौन है, जो प्लस में, प्लस में कितना है 10, है ना। 10 में कितना घटाना है हमें, -20। 10 में कितना घटाना है, -20 घटाना है, इस तरीके से। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मतलब कितना बनेगा यहाँ पे 30 बनेगा। घटाने में भी आप लोग गलती कर देंगे, क्योंकि यहाँ आप घटा देंगे, देखेंगे 10 आ रहा है, बस यही कर देंगे, जबकि 10 नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 30 हो गया, है ना। इन दोनों का जो रेशियो होगा ये क्वांटिटी का रेशियो आएगा। कितना हुआ यहाँ पे, 0 0 कट जाएगा तो 3 और 1 का रेशियो आएगा, है ना। 3 और 1 का रेशियो यहाँ पर आ जाएगा। अब सिंपल सी बात ये है कि देखिए, टोटल दोनों टाइप के केले मिलाकर कितने हैं, 4 यूनिट, है ना। लेकिन एक्चुअल में यही टोटल केले कितने हैं, 12। तो 4 की वैल्यू 12, मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो जाएगी। हमें x का मान चाहिए, यानी ए टाइप के जितने भी केले हैं उनकी संख्या, x यही ना है। x को 20%, यानी ए टाइप के जितने केले हैं, कितने केले हैं, 3 यूनिट। तो 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 9 हो जाएगी, यानी 9 केलों को उसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सवाल नंबर 5 यहाँ पर देखिए। एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े को 30% के लाभ पर बेचे। शेष कपड़े, यानी जो बचा हुआ था, उसका आधा हिस्सा 20% के नुकसान में, और जो बाकी बच गया उसकी लागत मूल्य पर बेच दिया गया। कुल लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए, ठीक है। देखते जाइए। जितना भी टोटल कपड़ा रहा होगा, है ना, जितना भी टोटल यहाँ पे कपड़ा रहा होगा, उसका जो आधा हिस्सा है, यानी कि हाफ, आधा हिस्सा कितने % लाभ पे बेचा, 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया,
है ना, प्रॉफिट है तो प्लस लगाइएगा। फिर इसके बाद जो बचा हुआ था उसका भी आधा, यानी कि जो रिमेनिंग था उसका भी कितना, आधा। यहाँ पे उस आधे को, बचे हुए के आधे को कितने में बेच दिया, यहाँ पे 20% के नुकसान में। नुकसान मतलब यहाँ पे माइनस लगाएंगे। फिर इसके बाद जो बच गया, लास्ट में जो बचा था, फिर जो रिमेनिंग बचा हुआ था उसको लागत मूल्य पर ही बेच दिया। अच्छा, कॉस्ट प्राइस में ही बेचने का मतलब क्या हुआ कि ना तो लॉस ना ही प्रॉफिट, है ना, यानी कि 0% का प्रॉफिट या लॉस हुआ। क्लियर हो गया। अब इसको लगाना कैसे, यहाँ पे कपड़े का क्वांटिटी मानिए, कितने कपड़े, कितने मीटर या कितने जो भी है ना, कितना मीटर कपड़ा लें हम यहाँ पे, तो ऐसा लीजिए ताकि यहाँ पर 1/2 वो 2 से कट जाए, फिर इसके बाद एक बार और 2 से कट जाए, है ना। ठीक है, तो ये बताइए कि हम ऐसी कौन सी वैल्यू लें कि जो 2 बार 2 से कट जाए, है ना, यानी 2 बार हाफ कर दें और यहाँ पे पॉइंट में भी ना आए। तो अच्छा है कि 4 हम ले लेते हैं। 4 जो है 2 बार 2 से कट जाता है ना। 8 ले लीजिए, कोई वैल्यू ऐसी ले लीजिए जो 2 बार 2 से कट जाए। 12 ले लीजिए, है ना, कोई भी अपने हिसाब से। तो हम सबसे छोटी वैल्यू लेना प्रेफर करेंगे 4 मीटर। मान लीजिए कि हमारा टोटल कपड़ा 4 मीटर है, तो 4 मीटर का आधा करेंगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 4 मीटर का आधा यानी कि 2 मीटर हो गया। ठीक है, फिर बचा हुआ, तो बचा हुआ कितना है बताइए, 2। इस 2 मीटर का भी आधा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 1 मीटर हो जाएगा कि नहीं। फिर अब लास्ट में कितना बचा, 2 मीटर यहाँ, 2 मीटर, 1 मीटर यहाँ, तो 3 मीटर। बचा हुआ कितना है, 1 मीटर कपड़ा, तो 1 मीटर यहाँ हो गया। यानी 2 मीटर को 30% के प्रॉफिट, 1 मीटर को यहाँ पर उसने -20% यानी कि 20% के लॉस पे बेचा, और 1 मीटर को नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचा। अब ओवरऑल अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई, 2 × 30 कितना हो जाएगा, प्लस का 60, है ना, प्लस का 60%। 1 × 20 मतलब माइनस का 20, क्योंकि यहाँ माइनस है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस का 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा हमें, डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो टोटल क्वांटिटी है कपड़े की यानी कि 4 यूनिट, है ना, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे। 60 - 20 यानी कि 40 हो गया। डिनोमिनेटर में यहाँ पर 4 और ये आ जाएगा आपका प्लस का 10%। अगर प्लस आ रहा है तो प्रॉफिट होगा, माइनस आता तो लॉस हो जाता। प्लस में आ रहा है वैल्यू, इसलिए प्रॉफिट होगा 10% का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 यहाँ पर देखिएगा, बहुत मस्त प्रश्न है। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ में बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम कीमत पर खरीदा होता और इसे 10.50 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। उस वस्तु की लागत क्या होगी। एक ऐसा तरीका बताएंगे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए 25% के लाभ में बेचा, यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, है ना, लाभ के केस में। सीपी हो गया, फिर प्रॉफिट हो गया। सीपी में प्रॉफिट जुड़ता है तो हमारा क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है ना। तो देखिए 25% का मतलब क्या हुआ, 25/100, है ना, 25/100 हो जाएगा यहाँ पर। मतलब 100 का खरीदा, 25 का प्रॉफिट ले लिया, तो 100 का सीपी और 25 का प्रॉफिट, है ना, कितना हो गया यहाँ पे, 125 में बेच दिया। ठीक है, अब देखते जाइए, कह रहा है कि अगर इसने 20% कम कीमत पर ख़रीदा होता, 100% में पहले ख़रीद रहा था, अब 20% कम कर लीजिए। 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा, 20 कम में, यानी कि अब कितने में ख़रीदेगा, 80 में ख़रीदेगा। जैसे ही 80 में ख़रीदा और इसे इतने रुपए कम में बेच दिया तो 30% का प्रॉफिट हो गया। ये बताइए 30%, सीपी अब कितना है यहाँ पे, 80, 80 का 30% बताइए कितना होगा, 80 का 30%, है ना, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, है ना, तो 8 × 3 = 24, 24 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 24। 80 का खरीद 24 का प्रॉफिट दे रहा है तो कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 10, 104 रुपये हो गया, है ना। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस कम हो रहा है, एक्चुअल में इतना कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे यूनिट में अगर देखा जाए रेशियो में तो कितना कम हो रहा है, 125 से 104 हो जा रहा है, यानी कितना कम हुआ, 21 कम हो गया। इसी 21 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एक्चुअल में कितना कम हो रहा है, ये 105/10 लिख सकते हैं ना, इसको 105/10 लिख लीजिए, है ना, पॉइंट लगा है तो पॉइंट हटा के नीचे 10 डाल दिए। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या था, अच्छा इसको काटेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 21 × 5 = 105,
मतलब 5/10, 5/10 का मतलब 1/2 हो गया। अब हमें चाहिए क्या, देखते हैं। लागत मूल्य चाहिए। लागत मूल्य है यहाँ पे कितना, 100 रुपये, मतलब 100 यूनिट है। तो 1 की वैल्यू 1/2 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1/2 इंटू 100, यही होगा, क्योंकि 1 का वैल्यू 1/2 है। तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 100 इंटू 1/2, यानी कितना आ जाएगा, 50 रुपये। तो 50 रुपये यहाँ पर CP होगा। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छे से ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।